जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल ने उनसे पूछा, आप हमारी जेलों में कितने दिन तक रहे? नेहरू जी ने कहा, 10 बरस से ज्यादा। चर्चिल ने पूछा, तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। नेहरू जी ने इस पर जो जवाब दिया वो सुनने और समझने योग्य। नेहरू जी ने कहा, मिस्टर चर्चिल, हमने एक ऐसे नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम किया है जिसने हमें 2 चीजें सिखाई। पहला, किसी से डरना नहीं, और दूसरा, किसी से नफरत नहीं करना। जब हम आपसे उस समय जब आपके गुलाम थे तब डरते नहीं थे, तो आज नफरत क्यों करेंगे? डरना और नफरत करना हमारे शब्दकोश में ही नहीं। साथियों, ये विचारधारा थी महात्मा गांधी की, ये शिक्षा थी गांधी जी के शिष्य नेहरू की। महात्मा गांधी ने एक और बात कही, जब कभी आप जीवन में अनिर्णय की स्थिति में रहें, जब आपको फैसला करना हो कि इधर जाएं या उधर जाएं, और आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे समय आपने जिंदगी में जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे लाचार आदमी देखा हो, उसके चेहरे को याद करना और सोचना कि इस आदमी की जिंदगी पर मेरे इस फैसले से क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके उस फैसले से उस आदमी की जिंदगी में कुछ बेहतरी होती है तो वो काम जरूर करना। अगर उस आदमी को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो काम कभी मत करना। इसी विचारधारा पे चल के भारत का संविधान लिखा गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। इसी विचारधारा पे चल के भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया और उसका नेतृत्व किया। इसी विचारधारा पे चल के हमारा देश एक महान देश बना। भारत, जिसे कई लोग विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी नींव रखने का काम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने रखी। और आज क्या स्थिति है? आज तो सत्ताधारी दल की आलोचना करते ही छापे पड़ने लग जाते हैं। नेहरू जी इसके ठीक विपरीत थे। जब उन्होंने देश का नेतृत्व किया और उनके काम ऐसे थे कि कोई उनकी आलोचना नहीं करता था, तो नेहरू जी ने चाणक्य के नाम से अपनी आलोचना करते हुए खुद लेख लिखे और अखबारों में छपवाए। नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे सिर्फ कांग्रेस नहीं, अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी प्रभावित थे। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। आइए सुनते हैं भाजपा के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए।
आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। साथियों, नेहरू जी की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। नेहरू जी का परिवार बहुत सुख सुविधा और ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना और 10 वर्ष से अधिक समय अंग्रेजों की जेलों में बिताया। गुलामी की बेड़ियों में कैद भारत की आजादी के लिए नेहरू जी ने संघर्ष किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू, उनकी पत्नी कमला नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की आजादी की लड़ाई के लिए जेल तक गए। एक समय तो यह था कि नेहरू जी का पूरा परिवार जेल में था। नेहरू जी ने और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने देश की आजादी के लिए सब कुछ सहा, संघर्ष किया, जेल की सजाएं भुगती, लेकिन कभी अंग्रेजों के आगे हार नहीं मानी, कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। नेहरू जी ने अपने जीवन के 3262 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए थे। किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जगह जगह जाके किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किए, उनकी समस्याओं को सुना, उनके साथ सुख दुख में भागीदार बने। 1935 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इलाहाबाद की सभा में कहा था कि किसानों की जितनी सेवा पंडित नेहरू ने और उनकी धर्मपत्नी ने की है, उतनी किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने देश में कई बांधों का निर्माण किया। इन बांधों का उद्घाटन वो उस मजदूर से कराया करते थे जिसने उन बांधों का निर्माण किया। बांधों के निर्माण के समय नेहरू जी जाके मजदूरों के साथ बैठकर कहा करते थे, तुम सिर्फ मिट्टी नहीं ढो रहे हो, तुम अपने देश का निर्माण कर रहे हो। नेहरू जी बांधों को, बड़े बड़े संयंत्रों को आधुनिक भारत का तीर्थ कहा करते। जनवरी 1948 में गांधी जी उपवास कर रहे थे। नेहरू जी जब बिरला भवन के गेट के पास पहुंचे तो वहां कुछ लोगों की भीड़ नारे लगा रही थी, गांधी को मर जाने दो। पंडित नेहरू ने ये नारे सुने, भीड़ के पास चले, भीड़ के बीच में जाके कहा, साहस के साथ कहा, कौन गांधी को मारना चाहता है? गांधी के पहले मुझे मारो। वे डरते नहीं। इलाहाबाद में अप्रैल 1932 में स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों पर हुए लाठीचार्ज में नेहरू जी की माता स्वरूप रानी नेहरू के सिर में चोट आई थी। नेहरू जी ने बरेली जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि एक बहादुर बेटी को कुछ तो मेरी मां की तरह होना चाहिए। साथियों, यह है नेहरू गांधी परिवार का देश के प्रति समर्पण। इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि नेहरू गांधी परिवार के 2 सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये इस परिवार का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ पढ़कर नेहरू जी के बारे में धारणा बनाना ठीक नहीं है। जो लोग नेहरू जैसा बनने की कोशिश करते हैं, नेहरू जैसा महत्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते, नेहरू जी जैसा नहीं बन पाते, वो लोग नेहरू जी की आलोचना करते हैं। लेकिन नेहरू जी पर उंगली उठाने वाले ये लोग नेहरू जी की ऊंचाई का 1% भी छू तक नहीं सकते। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।